सबसे पहले आप सभी लोगों को आज़ादी के इस शुभ अवसर पर बधाई, शुभकामनाएं, गुड लक। काफ़ी देर से आप लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोग खड़े होने का आदी हैं नहीं, ऊपर से धूप भी है तो लोगों को पसीना भी आ रहा है और लोग उसको फील कर रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग सबसे पहले तो आप लोग उनके लिए ताली बजाइए। किसके लिए? अग्निहोत्री जी के लिए ताली बजाइए। जितने भी वक्ता बोले कोई तैयारी करके नहीं आया था, ठीक है, जबकि कल ही पता था कि इसको बोलना है। आए, उन्होंने लिख के लाए थे पॉइंटेड बात की, कम समय में अच्छा बोले, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए एक लर्निंग है। क्या है? आइंदा से कोई भी आदमी कहीं जाएगा, जो आपको बात करनी है लर्न करना। भी आपने देखा, मैं भी कुछ पॉइंट बना रहा था। क्या? दूसरी बात यह है कि हम आज़ादी का मतलब ये समझते हैं कि जो हमने वो आज़ादी लड़ी बॉर्डर पे और खून खराबा हुआ, हमारे बहुत लोगों ने त्याग किया, उसी की बात हम करते हैं। हमने आज़ादी लड़ी क्यों? हमने आज़ादी इसलिए लड़ी थी कि जो अंग्रेज हमारे अत्याचार कर रहे हैं वो हमारे साथ ना हो, इसीलिए उनको खदेड़ा। अब आप उसको देखिए, आज़ादी के बाद हमें मिला क्या, हमें क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। हम लोग खुद ही अपने कुकर्मों के माध्यम से आज कहाँ खड़े हैं आप भी जानते हैं। कोई ऐसा जीवन, कोई ऐसा पहलू नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें समस्याओं का अंबार ना हो। चाहे सफाई की हो, चाहे रोजगार की हो, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर्यावरण की हो। अगर आप देखेंगे तो समस्या, इसका क्या मतलब हुआ? हम अंग्रेज को तो भगा ले गए, लेकिन अब हम खुद ही वही काम कर रहे हैं। तो दो तरह का डिजास्टर होता है, एक नेचुरल डिजास्टर होता है, एक मैन मेड डिजास्टर होता है। नेचुरल डिजास्टर का तूफान आया, साइक्लोन आया, बहुत सारी बातें आई, कभी कभी वो बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे अभी वो आया था क्या, कोविड, ये डिजास्टर था, ये नेचुरल डिजास्टर कहिए इसको। और एक होता है मैन मेड। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि जिससे बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये क्या अत्याचार नहीं है? इससे हमें छुटकारा नहीं पाना चाहिए। हमारे यहाँ ही बहुत लोग मेडिकल के, उसको कैंसर हो जाता है, मेडिकल के लिए अप्लाई करता है और उसका मेडिकल का वो पैसा हम नहीं देते, फाइल दबाए रहते हैं, और उसके बाद वो एक स्टेज से आगे बढ़ के आगे, जब तक हम 5 महीने बाद देंगे तब तक वो इस स्टेज में पहुंच जाता है कि वो दवाई कराएगा भी तब भी नहीं बचेगा। तो हमने उसको मारा किसने? हमारे उस कर्मों ने मारा। दूसरा उदाहरण मैं देकर के इस बात को आगे बढ़ूंगा कि बच्चों को टीकाकरण लगता है, 5-6 टीकाकरण इंद्रधनुष के नाम से। ये जो हमारे मेडिकल विभाग या जो हमारे विभाग के लोग हैं, उसको टीकाकरण समय पर नहीं लगाते, बच्चे की इम्यूनिटी कम हुए, बच्चा मर गया। तो वो कत्ल नहीं है क्या? कोई जरूरी है कि आप किसी को डंडा मार दो, शूट कर दो, तभी वो डेथ मानी जाएगी? आपके कर्मों की वजह से अगर किसी की डेथ हो रही, वो भी तो कत्ल है। अगर आप समय से लगा देते टीका तो आपको वो डेथ नहीं होती, बच्चों की मॉर्टेलिटी रेट अच्छा रहता। तो इसी तरह से ये कोई मेडिकल में नहीं, हम जहां जिस सीट पे बैठे हैं वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, हम ना ठीक हो, अपने बारे में कोई नहीं सोचता। और यही बड़ी दिक्कत है। इसी दिक्कत की वजह से हम यहाँ, आज पानी की समस्या है हमारे सामने, आज एयर की समस्या है, फूड एडल्ट्रेशन कौन कर रहा है? अभी मैं कल ही रोज 2 दिन से न्यूज पढ़ रहा हूँ कि सैंपल फेल हुई है दूध के, दूध में एडल्ट्रेशन है, कौन? वो अंग्रेज आ गया है। अब हम खुद ही वही बर्ताव कर रहे हैं जिसके लिए हमने उन्हें खदेड़ा। इस पर कोई नहीं चर्चा करता। वो अंग्रेज गुलामी कहाँ हम आजाद हुए? नहीं हुए। हम लोग खुद ही, हम बड़े हो गए तो हम अपने ही समाज का शोषण कर रहे हैं, हम अपने ही कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं, हम अपने कर्मचारी की बात नहीं मान रहे हैं। अब जैसे मैंने इस बार कहा है कि गांव में जाओ, ये करो, यही मैंने देखा कि अटेंडेंस थी, अभी हमने कहा अटेंडेंस लो, और जो आज नहीं आया है, ये जो हम 15 अगस्त 26 जनवरी को छुट्टी मनाने का अवसर, उनका आज का वेतन काट दो, इसीलिए अटेंडेंस मैंने अभी शुरू किया। ये क्या बात है भाई? है?
तो ये अभी इसमें कौन सा अंग्रेज मना कर दिया कि 15 अगस्त 26 जनवरी को घर पे अपना टीवी देखना और आना मत। ठीक है, तो पहली बात हुई कि कहीं भी जाइए तैयारी करके जाइए, और आइंदा से हर आदमी, मैं खुद ही तैयारी करके बहुत जाता हूँ, मेरे स्टाफ के लोग जानते हैं, मैं कहीं भी मुझे इनवाइट करते हैं, मैं इतनी तैयारी करके जाता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, उससे एक तो नॉलेज हो जाता है उस फील्ड का, और नॉलेज इज पावर। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आज सबको संविधान दीजिए, हम लोग किससे बंधे हैं? संविधान से। सबको यहाँ खरीद के मुख्यालय पर संविधान दीजिए। ये नोट करिए, पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम लोग कहीं भी जाएंगे तैयारी करके जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके बढ़िया उदाहरण है अग्निहोत्री जी, मैं नहीं हूँ, मैंने इन्हीं से नकल किया ये, क्योंकि मैं खुद ही करता हूँ। दूसरा पॉइंट है इस सबको यहाँ जितने मुख्यालय पे है एक बड़ा झोला दीजिए, ठीक है, और उसमें 3-4 छोटे झोले दीजिए। क्या वो रस्सी खींच लेते हैं ना बाद, क्यों? ये सब्जी, मैंने ये बात उससे सीखी, कहाँ गए वो बोल रहे थे झोला वाले, मैंने वहां से बात नकल कर ली। ऑलरेडी मैं ये करता हूँ, मैंने मेरी किताब देखोगे तो मैं झोला लेके बड़े बड़े लोगों से बाधा में एजेडीएम में दुकानों पर मेरे बहुत सारे फोटो हैं, इस पर बहुत न्यूज है ऑलरेडी, लेकिन मैंने यहाँ नहीं किया, तो मैं उसको यहाँ भी करना चाहता हूँ। सबको झोला दीजिए। क्या दीजिए? झोला। और ये अगला नोट कर लीजिए, कोई भी बैठक होगी हमारी किसी भी की, तो उसमें गिफ्ट में हम वही झोला देंगे। क्या देंगे? झोला। वो झोला एक बड़ा होगा, उसमें 2 छोटे होंगे। वो आता है ना कि उसमें वो रखा रहता, खींच लो बांध दो, तो क्या हो गया, बड़े वो जो कह रहे ना छोटे छोटे प्लास्टिक में सब्जी देता, परवल लेना आलू लेना, तो वो मिक्स नहीं करता, तो वो छोटे छोटे रहेंगे, उसी में एक में रखा, डाल दिया, बड़े झोले में डाल दिया। तो ये 2-3 दिन के अंदर सबको यहाँ झोला दो। ऑलरेडी ये काम मैं कर चुका हूँ, ये मैंने इनसे सीखा, इनसे झोले वाली बात। संविधान सबको देना है, और संविधान रोज आप 10 मिनट संविधान पढ़ेंगे और एक पेज लिखेंगे और हमारे ऑफिस में जमा करेंगे। क्या रोज? ठीक है, ऐसे नहीं पढ़े, ऐसे पढ़ो। क्या कोई नुकसान का तो सौदा है नहीं, या नुकसान का सौदा हो तो बताओ। नुकसान का सौदा मैं आपको संविधान दे रहा हूं, और संविधान का 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, जो भी पढ़िए, और जितना आप पढ़ेंगे उसको हैंड राइटिंग में लिखेंगे। क्या वो पन्ना आपके हैंड राइटिंग वाला मेरी ऑफिस में रोज जमा होगा। ठीक, तो क्या होगा, अगले 2 महीना में संविधान पढ़ के और हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो काफी कुछ नॉलेज हो जाएगा कि हमारे संविधान में क्या है, कैसे है। आजादी का क्या मतलब, जो हम मना रहे हैं उसका मतलब यही है कि हम संविधान को जाने और संविधान में लिखे गए अनुच्छेदों का पालन करें। ना हम संविधान पढ़े, ना बहुत जान पाए, तो हम पालन नहीं करते हैं, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो दूसरी बात संविधान हो गया, झोला हो गया। तीसरी बात यह है कि देखो अभी मैं ये देख रहा, हम लोगों ने गर्मी में पौधे ये लगाए थे, जो गर्मी में हम लोगों ने पौधे लगाए थे सिंबॉलिक, तो मैं रोपड़ चला गया था अभी, तो मुझे वहां ध्यान आता कहीं मेरे गर्मी में ये पौधा मेरा पीपल का सूख ना जाए। मैं भले वहां था, मेरे बीच बीच में ये पौधा, मुझे वहां भी ध्यान आता था, मैं फोन करके कहता था उसमें पानी डाला रहना, क्योंकि ये गर्मी में लगाया था। तो कितना खूबसूरत पौधा है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जितनी मेरी, अगला ये पॉइंट नोट करो, अभी इसको जारी करना, सब लोग अपने घरों में, सब लोग अपने घरों में 5 जैसे पीपल का, नीम का, ये सब ये 100 पीस मत लगाओ, ये जो लगाए हैं कदम का जो हरा भरा हो, पीपल, नीम, बरगद, ठीक है, कदम जो हरा भरा हो, आंख को सूदिंग इफेक्ट दे, ऑक्सीजन दे, वो वैरायटी के 4-5 पौधे अपने अपने घर में लगाइए और रोज पानी दीजिए। उससे आपके बच्चों में वो संस्कार आएगा, परिवार में संस्कार आएगा। ठीक है, एक बात और दिक्कत हो रही, पहले हम लोग क्या करते थे, हम 3 तरह की प्लानिंग करते थे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, और लॉन्ग टर्म की अगले ये होता था कि हमारी लाइफ 20 साल बाद क्या होगा, कि हम भी पढ़ेंगे तो हमारा मकान होगा। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आज के डेट में हम लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग भूल गए हैं, आ गए हैं इंस्टेंटेनियस प्लानिंग में। क्या? अच्छा, वो साहब ने कहा तो ठीक है, वो फाइल ले आए, मतलब कहीं से कुछ आया। आपका प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, कोई कुछ नहीं करता, बस जो मांग लिया वो दे दिया। ये जो स्थिति है कि हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग छोड़ के इंस्टेंटेनियस प्लानिंग पे आ गए, इसने हमारी पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।
और हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, केवल शो ऑफ दिखावे का काम कर रहे हैं। तो आप लोग इस पर चिंतन करिए और पढ़िएगा क्या, व्हाट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, व्हाट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग, इसके फायदे क्या हैं। हम उन सबको छोड़ के आ गए इंस्टेंटेनियस, दांत दर्द है तो ठीक है, बस दिखा दिया ठीक हो गए। अरे भैया पूरा मेडिकल चेकअप करा लो पूरी बॉडी का, लॉन्ग टर्म में हर एक प्लान बना लो कि हर 5 साल में या 1 साल में एक बार प्लानिंग करेंगे जिससे वो दवाई की नौबत ही नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी दुर्दशा, ये गवर्नेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो कहीं भी हो। ठीक है, अभी मैं ये देख रहा था, ये जो दीवार है ना, ये देखो ये दीवारें हैं, ये बीच बीच में खाने बने हैं। ये जैसे ये नोट कर लीजिए, जैसे बरसात खत्म होगा इसको पेंटर नहीं पेंट, ये हमारे बहुत सारे लोग कलाकारी करते हैं। ठीक है, ये काम मैंने किया था। हमारे जो डीएम का घर था वो बहुत बड़ी बाउंड्री थी, तो हमने उसको पतवा दिया। और जेल में जो कैदी थे उनके अंदर बहुत कला का, तो कैदी को मैं जेल से बुलाता था और वो पहले से ही मैं मंगा लेता था कि पेपर पे मंगा के बता दो कि तुम छापोगे क्या क्या। तो वो क्या करते थे, वो पेपर पे मंगा करके 10 कैदी बुलाया, उनको एक एक खाना आवंटित कर दिया और उनको रंग वंग जो मांगते थे वो दे दिया। तो पूरा ये बहुत बढ़िया दिखने लगा। पहले तो जेल की सारी दीवारें हमने इस तरह से हरा भरा कर दिया और नीचे अपना कैदी नाम लिखता था। तो यहाँ जो लोग पेंटिंग या इस तरह की कलाकारी आप लोग भी करिए, ये सबको थोड़ा सा देखने में अच्छा लग जाएगा, इसमें कोई लागत नहीं है क्या। ये अगेन आई एम कॉपिंग फ्रॉम माई जेल एंड माई रेजिडेंस फ्रॉम बांदा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था और लोग बड़ा पसंद करते थे। ठीक है, तो ये अभी मैं देख रहा था कि ये ठीक हो जाएगा। जब आप यहाँ घुसोगे तो आपको एक अच्छी सूदिंग इफेक्ट आएगी, एक अच्छा फीलिंग आएगा। अभी सब लोग जलवायु परिवर्तन पे लगातार बात कर रहे थे। मैं इस पर 3 बात कहता हूँ कि जितना पानी आप पीते हो, सुनिए इसकी फाइल मैंने कहा था, इसका वाटर कंजर्वेशन मुझे याद आता है। ये रेगुलर मेरे पास फाइल आएगी, परवीन ये तुम्हारी ड्यूटी है क्या, जब तक ये हो ना जाए। 1.5 साल हो गया नहीं आई फाइल, ये मेरे पास ये फाइल लाई है कि वो मालिक नहीं करे। मैंने कहा था मालिक से बात कराओ, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम बहुत बड़ा गड्ढा उड्ढा खोद है। इसकी मुझे दिखाइए, आज ही दिखाइए कि पानी कहाँ कहाँ जाता है, वो पॉइंट बताइए, मैं बता दूंगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। छोटा गड्ढा खोद देंगे हो जाएगा क्या। ये इसका जो है ये रेन हार्वेस्टिंग करना है, मैंने आपकी लगाई, आप इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। मैंने अभी 4 दिन जब मुझे याद आता, ये रेगुलर फाइल आएगी जब तक इसका वो नहीं हो जाएगा, ये तरीका नहीं है। ठीक है, तो आप, हमने क्यों कहा 5 पौधे ये इसकी लगाइए, किसकी, ये मनी प्लांट मत लगाइए, ये मत लगाइए, ये शो पीस लगाने का कोई मकसद नहीं है। आपको चाहिए ऑक्सीजन, वो पौधे लगाइए जो ऑक्सीजन, पढ़ लो गूगल में कौन पौधा ऑक्सीजन लगाता है, ये ऑक्सीजन देता है, ये लगाओ। नीम मेडिसिनल प्लांट है, वो लगाओ, उसकी दतवन भी करो। ठीक है, कदम्ब है वो बड़ा हरा हरा मेरे घर के सामने, ऊपर से देखिए कुछ लोग, देखो देखो वो सामने मैं देख रहा था, कुछ लोग पौधे लगाए हैं और कुछ लोग नहीं लगाए हैं। कम से कम कुछ तो वो ऑक्सीजन अपना पैदा कर रहा है। ये देखो इतना बड़ा सामने मकान है, एक पौधा नहीं है क्या। तो हम लोग चोरी करते हैं, ऑक्सीजन की चोरी करते हैं, पानी की चोरी करते हैं। ये ऑक्सीजन जो हम इस समय ले रहे हैं, किसी ने पौधा लगाया उससे तो हमने पूछा नहीं, चोरी ही करते हैं। पानी जो हम पीते हैं नहाते हैं वो चोरी ही करते हैं। तो पानी, अपने घर का पानी बचाओ। और मैं ये कहूंगा कि इन सबको, सारे ऑफिस वालों को वहां ले जाएं, गाड़ी लगाओ 4-4 5-5 के, कहाँ जहां हम आप लोगों को भेजे थे, कम से कम ये देख के आएंगे तो इनके मन में एक धारणा पैदा होगी क्या। यहाँ कल से गाड़ी लगाइए, उनसे टाइप कर लीजिए, वही गाड़ी जाएगी घुमा करके ले आएगी, फिर ले आएगी। जा करके लोग पूरा ऑफिस का एक एक बच्चा, एक एक आदमी घूम के देख के आए कि वो श्रीवास्तव जी ने अपने घर में कैसे 400 लीटर पानी बचा रहे हैं। उसे जब प्रैक्टिकली देखता है तो अच्छा होता है। ये नोट कर लीजिए, इनको कल से गाड़ी लगाओ एक एक। अब आप यही देखिए, जब मैं यहाँ आया था तो यहीं कबाड़ा दिख रहा, किसी को कोई चिंता नहीं, वो था घूम घाम के डांट डपट करके 82-80 गाड़ियां सड़ रही थी, कुछ यहाँ कुछ फील्ड में। आज केवल 14 गाड़ी बची है। समझते गाड़ी मतलब इधर उधर कितना, ये नहीं नियम, वो नहीं नियम, वो ये मांग रहा, वो ये कर रहा, लगते रोते गाते केवल 14 गाड़ी बची है। आप लोगों की एसीपी की समस्या थी, हल हो गई, काफ़ी चीज़ें और भी नॉर्मल हुई। यहाँ जैसे किराए का बहुत बड़ा लफड़ा था ऑफिसेज का, सब एमयू करा दिया कर करके।
हमने नहीं किया, आप ही लोगों ने किया, मैंने केवल डायरेक्शन दिया। हमने अगर आपकी कोई दिक्कत, हमने डिसीजन लिया। आप लोग ये सब जानते हो मेरे ऑफिस में कोई 1 मिनट फाइल नहीं रुक सकती, आई नहीं कि 2 घंटा बाद वो फाइल जाएगी, मुझे फाइल बोझा लगता है। दूसरी बात, मैं कोई चमचा वमचा गिरी मेरे पास कोई आता है तो मैं खड़े खड़े, हाँ बताओ क्या है, जाओ। मैं क्यों, मैं अपने अपने 1 मिनट का उपयोग करता हूँ। तो आप लोग अपने घरों में पानी बचाने की बात सोचिए, पौधा लगाइए, उदाहरण खुद बनिए। देखो मैं उदाहरण हूँ, मैंने पौधे तो लगाए। मैं कह रहा हूँ ये लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जेडीए, किस बात के आप जेडीए हैं। अभी मैंने 5 दिन पे कहे कि हाँ वो मालिक कह रहा है कि हम नहीं खोदने देंगे, तो हमने कहा मेरी मालिक से बात करा, वो नहीं किया, भूल गए, इधर से सुने इधर से नोट गए। क्यों, इनकी नोट करने की आदत नहीं है। अगर डायरी बनाइए, छोटा सा नोट करके लाइए जैसे कि ये करते हैं, ठीक है। आप लोग, जो लोग गांव से लोग हैं या जो लोग मोहल्ले से हैं, अपने गांव के और अपने मोहल्ले के 5 अच्छे लोगों से मुझे मिलवाइए। क्या, आप जिस गांव के हैं जाइए गांव में, बैक टू सोसाइटी। आज मैंने जितने भी यूनिट है सबकी गांव में बैठक कराई है, क्योंकि देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास आज सच क्या काम है क्या नहीं आपको पता है, ठीक है। और हमारा मैंडेट जो है वो रूरल डेवलपमेंट है, गांव विकास है। तो जो आप लोग गांव के, अपने गांव के 5 लोगों को, अच्छे लोगों को बुलाइए, मेरे से मिलवाइए। मैं उनके साथ चाय पीऊंगा, उनसे बात करूंगा, कम से कम उनको यही अच्छी बात हुई कि आपने एक आईएएस अफसर से उनको मिलवा दिया, वो जिंदगी भर नहीं आपको भूलेंगे। तो ये सब लोग मैंडेट नोट करिए। अगर आप अपने जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां जो 5 लोग अच्छे लोग हैं उनको बुला के लाइए, मेरे से चाय पिलवाइए, नोट कर लीजिए। हर कर्मचारी लाए, आएगा 10 मिनट में उन्हें चाय पिलाऊंगा, उनसे अच्छी बातें करूंगा, कुछ पारिवारिक कैसे क्या करते हो वो मैं उनको एक हंस, कहते हैं ना वो मुझसे मिलके जाएंगे तो हंस के जाएंगे, वो आपको जिंदगी भर याद करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको अच्छा लगेगा, उनको एक अच्छी दिशा में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। कोई पर्यावरण का प्लास्टिक व्लास्टिक वाला एक पन्ना बना वही दे देंगे क्या, कि भाई देखिए ये सब करिए अच्छा है, उसी बात चाय भी पी लेंगे, ये प्लास्टिक पेड़ और पानी बता देंगे। तो आप लोग अपने गांव के या अपने मोहल्ले के अगर शहर में है तो 5 लोगों को हमसे मिलवाना शुरू करिए, नोट करिए पॉइंट, अभी टाइप करके और जारी करिए। ये जो हम लोग सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधा लेकर के ये ऑक्सीजन दे देता है। ये मुझे पता था, जब मैं इधर काफी पढ़ रहा हूं तो पता क्या लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधा केवल नहीं लेता है, हमें तो ही पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसको कन्वर्ट करके CO2 मुझे दे देता है। आप लोग पढ़िएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का सबसे बड़ा सिंक जमीन है, सबसे ज्यादा कार्बन जमीन सोखता है, सबसे ज्यादा कार्बन फॉरेस्ट सोखते हैं, पेड़ पौधे वो लेते हैं, और सबसे ज्यादा कार्बन पानी सोखता है, समुद्र सोखते हैं। तो ये स्टडी में ये बात आ रही है कि चूंकि जमीन को फॉरेस्ट बचा नहीं तो वहां कार्बन सोखना बंद हो गया सिंक के रूप में, फॉरेस्ट नहीं है वहां बंद हो गया, और सॉइल में भी हमने खाद पानी इतना डाल दिया केमिकल कि वो उनके भी कार्बन सोखने की क्षमता खत्म हो गई। ये मैं काफी पढ़ रहा हूँ क्लाइमेटिक चेंज पे, रोज स्टडी मैं करता हूँ। तो मेरे अगर आप लोग फॉलो करते हो, मैं रोज क्लाइमेटिक चेंज के एक वर्ड पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद ही पढ़ता हूँ। तो क्या है, मेरी आदत है पढ़ने लड़ने की सीखने की, तो वो मैं ये कर रहा हूँ। तो आज के दिन में हम लोगों का ये जो आज प्लान बना, मैं यही सोच रहा था, वही घिसा पीटा बात करेंगे कि वो देश में आजाद हुआ, अरे वो तो सब हो गया, और उससे जो मिला हम कहाँ उसको आगे बढ़ा पाए। मुझे तो नहीं बहुत, इसका मतलब ये नहीं हमने बहुत कुछ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आपको आज़ादी, आर्थिक आज़ादी होनी चाहिए, सामाजिक आज़ादी होनी चाहिए, राजनीतिक आज़ादी होनी चाहिए। कहाँ है, कैसे है, बोलने की आज़ादी, अभी कोई कह रहा था बोलने की आज़ादी, हम कोई आदमी सही बोल पाता है? जाते हो तो हमारा मुंह देखोगे ये क्या सुनना चाहते हैं, मुंह देख के आदमी बात करता है, कड़वी बात नहीं करता। और ये सब सीख गया, हाँ हाँ साहब आ रहे, जब से आप आए हो तब से। तो क्योंकि मेरी एक आदत है, अगर मेरे मुंह पर मेरी किसी ने तारीफ कर दिया तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है।
इसलिए मैं ये चमचागिरी और ये बहुत लोग यही पसंद करते हैं। उनकी तारीफ के अलावा अगर आपने एक शब्द बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतनी ही बातें हैं। ये 5-6 पॉइंट पे काम करेंगे। कोई भी फंक्शन हो, कुछ नया करो, कुछ करो। उठ के आप खाना बनाने लगते हो इसलिए कि खाना नाश्ता चाहिए तब जाओगे आखिर। अब वो जो ऑक्सीजन उठते ही ले रहे हो वो कौन पैदा करेगा? पौधा लगा दो, उठते ही एक मग्गा पानी ले लो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो, काम चल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट जो मैंने अभी नोट किए, जो देखा, हम लोग सोचते हैं कि किसी को मार दो या कर दो वही कत्ल है। हम लोगों की सोच से, हम लोगों के नकारापन से, हम लोगों की गलत पॉलिसी से ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता। सुधार लाने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारी बातें मैं यहाँ चाह रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पेट उलझा हुआ है, बहुत सारी चीजें और करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। प्रयास करो, धीरे धीरे होगा। बहुत सारी चीजें हुई और बहुत सारी चीजें लाइन में लगी हुई हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन में कोई आदमी, सबको मैंने रटवा दिया। आज के डेट पे पूरे विश्व का जो अगर पूछा जाए मुद्दा नंबर 1 क्या है, पूरे विश्व का, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे विश्व का मुद्दा नंबर 1 क्या है, तो जलवायु परिवर्तन है। जिसको कि मैंने सबको प्लास्टिक, और उसको मैंने 3 भाषा में, जल जंगल जमीन, प्लास्टिक भगाओ, पानी बचाओ, पेड़ जियाओ से रटा दिया। तो आप लोग अपडेटेड हैं। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने रोज आओ 10 मिनट, जो फाइल नहीं रुकनी चाहिए। रोज का कुछ हमने सबसे कहा था कि सब लोग पढ़ाई करो, उससे आपका फायदा। एक आदमी नहीं पढ़ा। मैंने अपना उदाहरण दिया कि मैं डिलीट कर रहा हूँ। मेरी डिलीट इसी पीएचडी के बाद, मेरी डिलीट इसी दिसंबर में ड्यू टाइम में खत्म होने जा रही है। अभी से मैं सोच रहा हूँ डिलीट के बाद मैं क्या पढ़ूंगा। ठीक, एक आदमी ने नहीं पढ़ाई शुरू की। आते हैं, खाएंगे और वो करेंगे और जाके सो जाएंगे। ये जिंदगी सोने के लिए नहीं मिली है। कुछ अपना विकास करो। फिर हमने कहा कुछ नई चीज लेके आओ, कुछ इनोवेशन लेके आओ, बताओ। एक आदमी ने नहीं बताया। फिर मैंने कहा कि आप लोगों के अंदर जो रुचि है, इंटरेस्ट है गाने का, बजाने का, उसको डेवलप करो, नाम पैदा करो। जी, कहीं वो, अरे देखिए वो आपके विभाग की लड़की है, क्या बढ़िया गाना गाती है, नेशनल पहुंच गई। खेलती है तो नेशनल खेलने गई। ये रेलवे के कितने खिलाड़ी हैं। एक सिंह है, लड़की रेलवे की एम्प्लाई है, उसको पद्म श्री मिला है। वो मेरे सुधा सिंह, रायबरेली की है, रेलवे की एम्प्लाई है। खेल उसका पैशन था, खेलते खेलते इतना उसको पद्म श्री मिला। आप लोगों के अंदर जो पैशन है गाने का, बजाने का, खेलने का, कितनी बार कहा, ऐसा मौका कोई नहीं पुश करेगा जो मैं पुश करता हूँ। आज है तो बहुत लोग आए नहीं, वही छुट्टी। तो हम लोग इसको रूटीन बना लिए हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त ये रूटीन नहीं होना चाहिए। आज के डे पर हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए, बात करना चाहिए जो हटके हो और समाज हित में हो और अपने हित में हो। तो मेरी शुभकामनाएं। जैसे मैं ट्रेनिंग पे बहुत जोर देता हूँ, मेरी लगातार प्रयास है कि हमेशा 4-5 लोग ट्रेनिंग पे जाएं, सीखें, मन घर से निकले, निगेटिविटी दूर हो, कुछ सीख के आए। तो आप लोग थोड़ा सा रूटीन में, मेरा ना सोचना है ना मैं रूटीन में बात रखता हूं। तो आप लोग भी उस माइंड सेट से निकल के इनोवेटिव, हटके करना, डू द सेम थिंग डिफरेंटली, इन सब मोड में आने की कोशिश करिए। थैंक यू, शुभकामनाएं।